पता नहीं आपका यह बालकपन कब खत्म होगा, या काल की भांग तुमने झूठे सुख की पी रखी है कद उतरेगी। आप यहाँ एक कहर भोग रहे हो, चाहे राष्ट्रपति है किसी भी देश का, जीव का जीवन है ये। आज प्रधानमंत्री है, कल मृत्यु हो गया, गधा बन गया, तो खाक सुख है ये। झूठे सुख को सुख का है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ को। परमात्मा इतने खाड़े कर रखे आपके लिए, अपने बच्चों को दृढ़ भक्तों को मिलते हैं, उनसे उनको अपना गवाह बनाते हैं, फिर वो भी आपको क्या बता रहे। रामपाल भगवान के नारे लगा रहे थे, तो हमारे गांव के खरक गांव के युवा बच्चे आए, उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला था कि प्लीज भाई तुम है ना महाराज कह लो, अपना गुरु जी कह लो, लेकिन उसको भगवान का दर्जा ना दो। तो इस गांव में खरक में बात हुई है, उन्होंने भाई कहा कि रामपाल भगवान है, संत या कोई भाई गुरु थारा होगा, भगवान का दर्जा नहीं दे सकते। जिन्होंने उनका विरोध किया क्योंकि वो कह रहे थे कि रामपाल भगवान की जय। आप एक बात बताइए, रामपाल कब से भगवान हो गया भाई, जिसके ऊपर इतने मुकदमे चल रहे हैं सदा। गाड़ियां लगे हैं, उन्हीं के लगे हैं, बच्चे बात लुका थे और वो पत्थर मारते हुए उन्हीं की गाड़ी उन्हीं के पत्थर देने के लिए आए थे और उन्होंने जलसा कर रखा था राजन पर्स में। उसमें कुछ बातों पे इनका आपस में बच्चों का झगड़ा हो गया था, तो उनमें से कुछ आदमी उठ के ना उन बड़का पर सीधा वार कर दिया, जो कि आज चंडीगढ़ रेफर कर रखा है। 3 मेडिकल, यानी कि भिवानी से रोहतक, रोहतक से चंडीगढ़। रामपाल महाराज भगवान, बच्चे कहते भाई भगवान ना गुरु को, महाराज को, संत को आप निकलते रहे। हमारे ग्रामीण भाषा में ये कहा जाता है गांव राम होता है। गांव जो फैसला करता है वो ऐसा फैसला करता है कि वो एक मिसाल कायम होती है। आज इतने गांव की यहाँ पे पंचायत इकट्ठी हुई है, इन्होंने उसके खिलाफ आज तो फैसला नहीं लिया। और उस झगड़े के एवज में ये हमारी पंचायत थी, और ये खरक कलंगा सिरसा शहरीवाड़ी 15-20 गाँव की पंचायत थी। रेफर कर रखा है, नाजुक हालत है, कंडीशन क्रिटिकल है, ज्यादा सीरियस है। तो इसमें बात तो यह है। दूसरी बात भाई, उस पे केस बहुत ज्यादा चल रहे हैं, देशद्रोह का भी आरोप है, एक आधे केस सिद्ध भी हो लिए, लेकिन पहले कुछ बच्चों में कुछ थोड़ा सुधार आ जाए, फिर हम हमारी परसों जो पंचायत रखेंगे, जो भी बात होगी, जो भी कोई निर्णय होगा, हम मीडिया के माध्यम से आपको सूचित जरूर करें। कोई कांड होगा, अब दोबारा से 2 दिन बाद पंचायत बुलाई, उस पंचायत में देखते हैं क्या होगा। ये मामला ऐसे नहीं है कि कोई छोटा मोटा मामला है, ये गाँव के अंदर घुस करके और सनातन के लोग सनातन का ये अपमान कर रहे हैं, तो संगठन इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जो 2 बच्चे ज्यादा चोट थी हमारे, तो एक बच्चा भिवानी से रोहतक रेफर गया था और रोहतक से चंडीगढ़, उसके सिर में चोट है, तो उसके लिए हम शाम को उसका पता लगाएंगे। ठीक है, निर्णय यही है कि भाई हमारे गांव में जो पाइप देने के लिए आए थे और उन्होंने यहाँ जो भगवान का रूप में दर्जा के नाम से नारे लगा रहे थे, तो हमारे बच्चों ने यही कहा था कि भाई संत रामपाल जी महाराज के नाम से तो इस आदमी का प्रोग्राम करवाने का कोई औचित्य भी नहीं बनता। रही भाई गांव में आए हैं, उसके समर्थक थे, गुंडे थे, जो भी थे, गांव में आ गए, ये भाई है, इनके के लिए मारपीट करके गए हैं। इसमें परसों सुबह 9 बजे हम पंचायत करेंगे, और इसमें पंचायत करके हम जो ठीक फैसला होगा वो फैसला हम करके परसों फारिग करेंगे। उस पर नारे लगाओ, हम भी साथ लगाएंगे, लेकिन उनके साथ जो समर्थक थे उन्होंने इस बात का ज्यादा विरोध करके और भगवान के नाम से नारे लगाने शुरू कर दिए। तो ये कुछ नहीं है, ये पैसे देकर उनको ये छुड़ाने वाली बात है, कुछ नहीं है। किसी को पैसे मिल गए तो मैंने कह दिया कि मैंने शराब छोड़ दी, मैंने ये कर दिया, कुछ नहीं है, वो सब फ्रॉड है, अंधविश्वास है। वो अपनी दुकानदार चला रहे हैं और सनातन धर्म के लिए वो बहुत ही कैंसर है। चलो गांव राम, पहली बार ऐसा होया है कि खरक गांव में कोई बाहर के गुंडे आगे और वे मार के चल गए। न्यास्ती इस गांव का भी इतिहास रहा, इस गांव ने सबसे ज्यादा जो दिया है, सेना में जवान दिए हैं। हो गया, जेल के अंदर पड़ा है और अपने आप को भगवान कर रहा है। ये तो इस गांव से लगभग 5000-7000 सैनिक है। और इसी बीच के अंदर विवाद हो गया, चोटें लगी हैं कुछ बच्चों को, लेकिन एक बच्चे को ज्यादा चोट लगी है, और वो बच्चा अभी भिवानी से रोहतक से। हम इनको संत भी नहीं मानते। इन्होंने जो इस गांव के अंदर क्या है, भाईचारा खराब करने का काम